वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या आरोही क्लासेस। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन ऑर्गेनल विच इज सिचुएटेड इन सेल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल का एक ऑर्गेनल है, सेल का ही एक अंगक है। तो इसके फंक्शंस के बारे में हम देखते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्स और शीट्स का एक नेटवर्क होता है। ट्यूब टाइप का होता है और शीट टाइप के होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्स और शीट्स का एक नेटवर्क होता है। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। ये लंबे लंबे ट्यूब्यूल्स, इट मीन्स सिलेंड्रिकल टाइप। तो इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स की तरह से, सिलेंड्रिकल टाइप की तरह से वो दिखाई देते हैं। और राउंड और ओबलॉन्ग बैक्स। ओबलॉन्ग इट मीन्स लॉन्ग, लंबे लंबे, बैक्स की तरह भी नज़र आते हैं। दिस ऑर्गेनल मेक्स एंड ट्रांसपोर्ट्स प्रोटीन्स इन द सेल। सेल के अंदर प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करता है और ट्रांसपोर्ट भी करता है। इट मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोटीन्स का मैन्युफैक्चर करना और उसे ट्रांसपोर्ट करना विद इन द सेल, सेल के ही अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, that is RER, rough endoplasmic reticulum. And second one is smooth endoplasmic reticulum, that is SER. S means smooth, E for endoplasmic, R for reticulum, SER. तो देखते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, क्यों इसे RER कहा जाता है और इसे क्यों SER कहा जाता है। तो इस बारे में देखते हैं। सबसे पहले RER के बारे में। टीनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स आर अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ इट। इसकी सरफेस पर अटैच होते हैं। इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स वो अटैच होते हैं। सो इट लुक्स लाइक रफ, और इसीलिए ये रफ नज़र आता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पर बहुत सारे छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स के रूप में राइबोसोम्स अटैचमेंट होते हैं और उसी वजह से ये रफली नज़र आता है। सो इट इज़ नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स आर साइट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम? राइबोसोम का जो मेन फंक्शन है वो प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करना। राइबोसोम्स आर साइट्स, राइबोसोम ही वो साइट है, वो जगह है जहाँ पर प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है। RER पर राइबोसोम्स अटैचमेंट होते हैं और राइबोसोम्स का जो मेन फंक्शन होता है प्रोटीन्स का मैन्युफैक्चर करना, प्रोटीन्स का प्रोडक्शन करना। चलिए हम देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज SER, इट डज नॉट हैव एनी राइबोसोम्स। इसकी सरफेस पर कोई राइबोसोम्स नहीं अटैचमेंट होते हैं। हैंस लुक्स स्मूथ, इसलिए ये स्मूथ नज़र आता है। इसकी सरफेस पर कोई राइबोसोम्स जो है अटैचमेंट नहीं होते हैं, इसलिए ये स्मूथ नज़र आता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पर फैट्स और लिपिड्स का प्रोडक्शन होता है। फैट्स और लिपिड का प्रोडक्शन कहाँ होता है? SER में होता है। तो सब मिला के देखते हैं कि फंक्शन ऑफ ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है। तो स्टोर करना एंड ट्रांसपोर्टिंग, और ट्रांसपोर्ट करना प्रोटीन्स एंड फैट्स। प्रोटीन्स और फैट्स का क्या करना बेटा?
स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन होता है। इसमें एक पॉइंट है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, इसका मतलब ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन्स और लिपिड्स का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, इसी प्रोसेस का नाम है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। वंस अगेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी प्रोटीन्स और लिपिड्स का प्रोडक्शन हुआ उसमें से कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। आई थिंक समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।